हेलो, वेलकम गाइस इन आवर क्लासेस। कल हमने एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल ऋग्वैदिक कालीन के 4 वेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में ऋग्वैदिक कालीन के राजनीतिक जीवन के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे और जैन धर्म को पूरा करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन के राजनीतिक जीवन में देखें, सबसे पहले आता है कुल। कुल सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको जो हमारे कई सारे घरों को मिला के बन जाती है, उसको कहते हैं कुल। फिर कई सारे कुल जब मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं ग्राम। कई सारे कुल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्राम। कुल के समूह को ग्राम कहते हैं। फिर जब कई सारे ग्राम भी मिलते हैं तो हम कहते हैं विस। ये जन से छोटी इकाई होती है और इसके मुखिया को विस्पति कहते हैं। आपको याद रखना है, ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी कहते हैं, विस के मुखिया को विस्पति कहते हैं। फिर जब विस इकट्ठे होते हैं तो जन बनाते हैं। जन का अर्थ है राज्य या फिर कोई भी छोटा कबीला। इसका शासक जो है राजा होता है। जन का शासक कौन होता है? हमारा राजा होता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में जो हमारा राजा है, इसकी सहायता करने के लिए क्या किया गया? हमने राजा की सहायता करने के लिए कुछ लोगों को बिठा दिया गया, जैसे कि पुरोहित। पुरोहित होता है प्रमुख परामर्शदाता। ये धार्मिक कार्य भी करेगा, पूजा पाठ भी, और प्रमुख परामर्शदाता भी है। एक सेनानी होता है जो सेना का प्रमुख होता है, और एक ग्रामणी जो गांव स्तर पर मुख्य की भूमिका निभाता है, और ये राजा की सहायता करता है प्रशासन को चलाने में। तो अभी तक हमने पढ़ा राजा के सहायक कौन कौन है? पुरोहित है, सेनानी एंड ग्रामणी। फिर राजा की नियंत्रण पर निरंकुश लगाने के लिए भी कुछ निकाय बनाए गए थे। जैसे अभी हमारे पास सरकार है और सरकार को कंट्रोल करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं, कुछ अदर मेंबर्स लाए जाते हैं। ऐसे ही पहले भी राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कुछ निकाय बनाए गए थे। सबसे पहले आता है सभा। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। तो आपको याद रखना है, सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 8 बार उल्लेख है। इसकी महिलाएं जो होती हैं, हम अगर महिला पार्ट बनेगी इसका कोई, तो उसको सभावती कहते हैं। तो इससे ये वाली बात भी पता चलती है कि ऋग्वेद में सभा में महिलाएं भाग लेती थीं, तभी हमने उनको सभावती कहा है। ऋग्वेद में ये वाली लिखा है कि सभा है वो पासे खेलने और जुए खेलने वालों का समूह है। तो ऋग्वेद में लिखा है कि सभा पासे खेलने और जुए खेलने वालों का समूह था। जबकि प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने कहा कि यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। सभा। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं समिति। हमने कल ये पढ़ा था कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया था। ठीक है, किसमें? अथर्ववेद में। फिर है समिति। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। इसका महत्व सभा से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक तो ये विस और जनसाधारण की आवाज़ थी। विस क्या है? हमारा भी हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमारी जनता है, आम जनता, उसकी आवाज़ को मिला के, यानी कि जो यहाँ पे निर्वाचन करा गया है, राजा का निर्वाचन, उसमें योगदान देती है समिति। और समिति में जो मेंबर जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? हमारी नॉर्मल जनसंख्या से। ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आते हैं सामाजिक जीवन पे। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर हमें पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के हमने पढ़े थे कल 10 मंडल हैं, 1 से लेके 10 तक मंडल है, जिसमें से 2 से 7 तक हमारे प्राचीन हैं। उसमें जो 10वां मंडल है उसमें लिखा हुआ है पुरुष सूक्त के बारे में, और इसी पुरुष सूक्त के अंदर शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। उस टाइम पे बहुत घोर वर्ण व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शूद्र का पहली बार उल्लेख हुआ है। सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको हम ग्रह कहते थे, जिसके मुखिया को गृहपति कहते थे। इसमें ये बताया गया कि एक विराट पुरुष था जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से राजन्य या क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की। और ऐसा भी मानते थे कि जो आर्य होते हैं वो गोरे होते हैं, और जो उनके दास होंगे वो काले होंगे। तो आर्य गोरे हैं और दास काले हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुख से। राजा की क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भुजाओं से। शूद्रों की पैरों से, और वैश्यों की जंघाओं से। फिर विवाह कैसे होते थे? 2 तरह के विवाह थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष तो उच्च वर्ण का होता था और वो शादी कर लेता है किसी निम्न वर्ण की स्त्री से। अगर उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री शादी करता है तो हम इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, पुरुष निम्न वर्ण का है और स्त्री उच्च वर्ण की है, तो इसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे। अनुलोम विवाह ही प्रचलन में थे, अनुलोम विवाह को मान्य मानते थे। अगर स्त्री और पुरुष एक साथ मिलते थे,
या वर और वधू जो एक साथ मिलते थे तो उसको कहा गया है अर्ब। तो वर वधू को मिला के अर्ब कहते थे। जो दहेज दिया जा रहा था शादियों में, दहेज तभी से चलता आ रहा है, इसका मतलब हमें पता चला ना, दहेज को व्रहतु कहते थे वो लोग, दहेज को व्रहतु कहते थे। फिर उनके वस्त्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 तरह के वस्त्र मिलते हैं। एक तो शरीर के निचले हिस्से का वस्त्र जिसको हम नीवी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद करिए, नी, वी और निचला दोनों नी से स्टार्ट होते हैं। तो नीवी शरीर के निचले हिस्से का वस्त्र है। फिर है वास। वास हमारे मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, वास मध्यवास में। फिर है अधिवास। अधिवास जैसे कि सोल है, चादर है, हम कोई भी ऊपर ढकने वाला वस्त्र होता है अधिवास। फिर हम आभूषण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि निष्क कहते थे स्वर्णहार को। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि निष्क किसको कहा गया है, तो स्वर्णहार को कहा गया है। या फिर कब कहा गया था, तो ऋग्वैदिक काल में कहा गया था। और चांदी का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है, चांदी का हमको इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तांबे का उल्लेख मिलता है, तांबे को अयस बोला गया है, तांबे को क्या बोला है, अयस बोला गया है। फिर उस टाइम पे मनोरंजन कैसे कैसे करते थे लोग, घोड़े और रथ के शौकीन थे। हमने पहले से पढ़ा है ऋग्वैदिक काल में यज्ञ भी होते थे तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। तो घोड़े और रथ के शौकीन थे। इसके अलावा वाद्य संगीत, जुआ, दंदुभी, करकरी, वीणा, इन सब का भी उल्लेख हमें कहीं कहीं मिल जाता है। फिर स्त्रियों की दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में समाज तब भी पुरुष प्रधान ही था, समाज पुरुष प्रधान था। स्त्रियों की दशाएं अच्छी थी। उस टाइम पे कन्याओं के लिए भी उपनयन संस्कार की सुविधा थी। देखो, जैसे पुरुषों को शिक्षा मिलती थी उसी की तरह स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। उपनयन संस्कार भी ज़्यादा था। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुविवाह, इन सब का कोई ये प्रचलन में थी। पुनर्विवाह भी होता था, बहुविवाह भी, नियोग प्रथा भी। लेकिन दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन सब का कहीं पे उल्लेख नहीं है कि दहेज प्रथा काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सब का कोई उल्लेख नहीं है। स्त्रियों की दशा अच्छी है, लेकिन ये याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है स्त्रियों को। ठीक है, तो स्त्रियों की दशा अच्छी है लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। फिर खान पान कैसा था उस टाइम का, तो खान पान की बात करें तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के भोजन खाते थे वो लोग। मांसाहारी भी खाते थे, शाकाहारी भी खाते थे। मांसाहारी में वो लोग भेड़ और बकरी को खाते थे, जबकि गाय को वो लोग अघन्या मानते थे। अघन्य था जो मारे जाने योग्य न हो, उसको कहते हैं अघन्या। शाकाहारी में दूध और जौ उबाल के वो खीर बनाते थे, जिसको हम अभी खीर कहते हैं, दूध और चावल डाल के बनाते हैं, वही वो उस टाइम पे दूध और जौ डाल के बनाते थे, जिसका नाम था क्षीरपाक ओदनम। तो आपको याद रखना है, क्षीरपाक ओदनम क्या है, एक तरह की खीर है, एक तरह का मीठा भोजन है। दही में अगर जौ मिलाते थे उसको करम्ब कहते थे, दही में जौ मिलाएंगे तो उसको करम्ब कहते थे। इसमें चावल और नमक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। फिर उनका आर्थिक जीवन कैसा था, अभी हमने पढ़ा ये सामाजिक जीवन कैसा था, इसके पहले हमने ऊपर इनका राजनीतिक जीवन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन यानी कि वो पैसा कैसे कमा रहे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस टाइम की। तो सबसे पहले है पशुपालन। पशुपालन का कृषि से भी अधिक महत्व था। वो गाय को अपनी संपत्ति मानते थे, इसीलिए गाय को अघन्य कहा गया है कि वो मारने योग्य नहीं है। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गाय का 176 टाइम उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में भी गायों के ऊपर ही युद्ध होते थे, मतलब युद्ध जो हो रहे हैं वो गाय को लेके ही हो रहे हैं। अगर किसी को हम अमीर समझ रहे हैं तो गाय की संख्या से ही समझते थे। और दूसरा प्रमुख पशु था घोड़ा। घोड़ा जो था उसको रथ खींचने योग्य मानते थे, केवल घोड़े को केवल रथ खींचने योग्य माना गया था। एक उस टाइम की पवित्र कुतिया का उल्लेख है जिसका नाम शर्मा मिलता है। तो शर्मा नाम की एक पवित्र कुतिया का उल्लेख भी मिलता है हमको उसी टाइम पे। गोहंता कहते थे अतिथि को। तो जो भी ऐसी टर्म आएंगी, जैसे ऊपर आया था अभी ये अघन्या, तो अघन्या किसको कहा गया है, गाय को। गोहंता किसको कहा गया है, अतिथि को। अतिथि जो गाय को मारकर खा जाते हैं। फिर है कृषि। कृषि जो है वो द्वितीयक व्यवसाय था। पहला व्यवसाय उनका पशुपालन था, पशुपालन करते थे। द्वितीयक व्यवसाय है उनका कृषि। कृषि में भी आपको ये वर्ड याद करना है, सीता क्या होता था, हल से बनी हुई नालियाँ होती थी जिनको हम सीता कहते थे। तो सीता क्या है, एक
वर्ड है जो कहाँ यूज़ हो रहा है, कृषि में यूज़ हो रहा है। एक खिल्य होती थी जो गैर उपजाऊ ज़मीन होती थी, जो ज़मीन जिस पे उपजाऊ नहीं हो रही है, बंजर हो चुकी है, उसको हम खिल्य बोलते थे। उर्दर क्या था, एक अनाज मापने का बर्तन था जिसको उर्दर कहते थे। उर्दर क्या है, अनाज मापने का बर्तन। ठीक है, फिर वो अब ये खेती हुई, इसके बाद में व्यापार और उद्योग धंधे क्या करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी आपको याद रखना है लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं है। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जहाँ पे आभूषण पढ़े थे कि सोने का उल्लेख है जिसको निष्क कहा गया था, सोने के हार को, और चांदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में लोहे और चांदी का उल्लेख नहीं है। वस्तु विनिमय आधारित पद्धति का वो प्रयोग करते थे अपने उद्योग धंधे के लिए। वस्तु विनिमय आधारित पद्धति क्या होती है कि हम लोग किसी को, जो हमारे पास जरूरत से फालतू सामान है, हम उसको किसी और को दे देंगे और अपनी कोई जरूरत का सामान उससे खरीद लेंगे जो उसके पास फालतू है। ठीक है, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले उतने ही मूल्य की कोई वस्तु दे देते हैं। वो मूल्य का अंदाजा अपनी जरूरत के हिसाब से लगा लेते थे। उस समय गाय प्रमुख माध्यम थी वस्तु विनिमय के आधारित का। ठीक है, वो व्यापार, ये उसमें लिखा हुआ है कि आर्य व्यापार नहीं करते थे, अनार्य व्यापार करते थे, जिन्हें पनी कहते थे। और पनी को गायों की चोरी करने वाला भी कहते थे, कि जो पनी थे वो इन गायों की चोरी करते थे क्योंकि जाके वो व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ पे आके आर्थिक जीवन कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन बहुदेववादी था, यानी बहुत सारे देवताएं हैं जिनकी पूजा की जाती थी। 3 तरह के देवताओं में इनको हमने डिवाइड कर दिया था। एक थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता हैं हमारे पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु। फिर है अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य। ये सब अंतरिक्ष के देवता थे। फिर प्रत्येक, देखो इंद्र है, इंद्र को क्या कहा गया था, पुरंदर कहते थे। पुरंदर अर्थात जो किलों को तोड़ देता है, इंद्र को कहते थे पुरंदर, जो किलों को तोड़ने वाले थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो हैं वो इंद्र को लेके ही लिखे गए हैं। ये हमने कल पढ़ा था कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्रवेद को लेके, इंद्र भगवान को लेके लिखे गए हैं। और जो इंद्र है उनको वर्षा का देवता मानते थे। फिर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, अग्नि। इंद्र को लेकर कितने सूक्त लिखे गए हैं आप ये कमेंट में बताइए प्लीज। अग्नि देवता जो है ये हमारे दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। इनको देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ मानते थे। अग्निदेव को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ मानते थे। फिर है वरुण। वरुण जो है ऋतु, यानी प्राकृतिक जो ऋतु होती हैं उन सब से हमारी रक्षा करने वाले होते थे। प्राकृतिक शक्तियों के रक्षक हैं वरुण देव। देवताओं के साथ साथ में ना ऋग्वैदिक काल में जो है देवियों का भी उल्लेख है, जैसे अदिति हैं, उषा, सरस्वती, अर्यानी। अर्यानी होती हैं जो जंगल की देवी हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे आके ऋग्वैदिक काल को हमने, ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हमने 4 वेद देखे, फिर उसके बाद में हमने इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन देखा। यहाँ पे आके ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के जस्ट बाद का काल है जिसको हमने उत्तर वैदिक काल कहा है। अगर उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का लोगों ने पहली बार प्रयोग किया था। विधित समाप्त कर दी गई थी, सभा और समिति दोनों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। अभी बताइए जरा, सभा और समिति जो थी वो किस लिए बनाई गई थी, राजा को निरंकुश करने के लिए। अब सभा और समिति को खत्म कर जाएगा तो राजा के अधिकार में वृद्धि हो जाती है। तो राजा के अधिकार में वृद्धि हुई, और ये बात कहाँ लिखी हुई है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ पे है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और सभा और समिति को समाप्त कर दिया गया था, इसका मतलब राजा के अधिकार में वृद्धि हो गई थी। फिर कुलीन वर्ग जो था, एक उच्च पदाधिकारी बोलते थे उनको, सुत और ग्रामीण होते थे जिनको हम कर्त या फिर राजा बनाने वाले बोलते थे, अर्थात तो राजाओं को बनाते हैं, सुत और ग्रामीण। फिर सामाजिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी थी। आधार वर्णाश्रम को ही रखा गया था। अब से पहले जो बंटवारा किया गया था लोगों का वर्ण के आधार पे नहीं, वो कर्म के आधार पे किया गया था, लेकिन अब वर्ण के आधार पे हो रहा है।
वैश्य क्या है? जिसकी विशब्द से उत्पन्न हुई है, उसको कहते थे वैश्य। शूद्र जो समाज में बिल्कुल निम्न दशा का होगा, उसको हम शूद्र कहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ था कि कन्या के जन्म के दुख का कारण मानते थे। कन्या का जन्म हुआ है तो हमारे यहाँ पे दुख मनाने का एक कारण मिल गया है हमको। और मतलब स्त्रियों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, आपको याद रखना है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि कन्या के जन्म हो रहा है तो आपको दुख मनाना चाहिए। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को धूत और मदिरा के समान बताया था। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में। तो इससे पता चलता है कि जो स्त्रियों की स्थिति वो बहुत खराब हो चुकी थी। 4 आश्रम थे, उनका पहली बार उल्लेख जाबल उपनिषद में किया गया था। ठीक है, जाबलो उपनिषद में पहली बार उल्लेख किया गया चारों आश्रम का। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को मिला के द्विज कहते थे। ये उपनयन संस्कार करते थे, धरते पढ़ते थे पहले, फिर पढ़ने के बाद में उपनयन संस्कार करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन शूद्र का उपनयन संस्कार अभी तक भी, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। फिर इसके आगे इसके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन में कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। अभी हमने पहले देखा ऋग्वैदिक काल में क्या था, उनका पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन अभी कृषि प्रमुख व्यवसाय हो चुका है। श्रेष्ठिन बोलते थे व्यापारी की श्रेणी को। तो आपको याद रखना है कि श्रेष्ठिन कौन है? ये व्यापारियों की एक श्रेणी होती है। और जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण अंतर्जी खेड़ा से मिले हैं। तो हमको याद रखना है, प्रमाण सबके याद रखने हैं, किसके कहाँ से मिले हैं? जौ, चावल और गेहूं के प्रमाण अंतर्जी खेड़ा से मिले हैं। ठीक है, फिर धार्मिक परिवर्तन देखते हैं। धार्मिक जीवन में क्या हुआ? मुख्यतः 3 परिवर्तन आए थे धार्मिक जीवन में। अब वो 3 परिवर्तन कौन से थे? एक तो देवता की महत्ता में परिवर्तन। अभी तक हम किसी और देव को इम्पोर्टेंस मान रहे थे, लेकिन अब इन्होंने किसी और को देवता को, सर्वोच्च देवता किसी और को मान लिया है। आराधना रीति में परिवर्तन। पहले हाथ जोड़ के पूजा पाठ कर रहे थे या फिर यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ था? अब यज्ञ में दक्षिणा देने का, गाय, दास, सोना, घोड़ा इन सबको दक्षिणा में देते थे। और पशु की बलि लगाने का भी प्रचलन आ गया था। राजसूय यज्ञ जब होता था तो उसके अंदर 24,000 गाय दान में दी जाते थे। अश्वमेध यज्ञ के अंदर ये अश्वमेध यज्ञ जो था ये 2 से 3 साल तक चलता था। इसमें 600 सांड थे और घोड़े की बलि दी जाती थी। 600 सांड की और कुछ घोड़ों की बलि दी जाती थी और 21 गायों को दान करते थे। ठीक है,